पहली चीज, कल हर एक व्यक्ति, हर एक अचीवर को जब हमने स्टेज पे बुलाया तो उसने एक बात कॉमन बोली, रिलेशनशिप रिलेशनशिप रिलेशनशिप। आज समझते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप होती है, कोई भी, चाहे वो कस्टमर से हो, चाहे वो आपके घर में आपकी वाइफ से हो, चाहे आपके बच्चों से हो, चाहे लेट्स से आपके बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से हो, वो सारे एक रिलेशनशिप साइकिल के हिस्सा हैं। आज हम उस रिलेशनशिप साइकिल को समझेंगे। सबसे पहले इसको समझिएगा, बड़ा मजेदार चीज है। पहली स्टेज फॉर्मिंग स्टेज होती है जहां पे सब कुछ सब अच्छा होता है। आपको लगा, अरे वाह बहुत बढ़िया, नई कंपनी ज्वाइन की है, अभी पहली सैलरी भी नहीं आई और मैं मार्केट में निकलूंगा, अब एक नई फील एक नया आता है। या जब नई नई शादी होती है सब एकदम खुश होते हैं, राइट? फॉर्मिंग स्टेज है पहला, जहां पे कोई भी नेगेटिविटी जिस स्टेज में नहीं है, जहां पे आप पहली बार मिलते हो किसी से, दैट इज फॉर्मिंग। नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं स्टॉर्मिंग स्टेज। स्टॉर्मिंग स्टेज क्या होती है? एकदम से स्टॉर्म आ गया। स्टॉर्म मतलब तूफान। आप अच्छा खासा कंपनी में कर रहे थे, कुछ ऐसा समय आ गया कि आप बिल्कुल समय परफॉर्म नहीं कर पाए, 0 पे चले गए। या आपकी रिलेशनशिप बढ़िया चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि आपके घर में लड़ाई हो गई। और ये होगा ही होगा, ये कोई इसको टाल नहीं सकता, ये स्टेज ऐसे ही है। तीसरी स्टेज जिसको बोलते हैं नॉर्मिंग स्टेज। यहां पे नॉर्म्स सेट होते हैं। नॉर्म सेट होना मतलब कल की एक्टिविटी हम लोगों ने, कई लोगों ने की, वहां पे आफ्टर सर्टेन टाइम हमने नॉर्मिंग कर दी कि भाई आप ये काम करोगे, आप ये करोगे। जो लोग यहाँ लीडर्स हैं, जिनके टीम में लोग हैं, वो इस बात को भली बात ही समझेंगे कि आपकी टीम में आपको पता है कि ये ऐसा आदमी है जिसको आखिरी मोमेंट में काम दूंगा तो कर देगा। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं कितना भी बोलूंगा वो काम नहीं करेगा। ये एक ऐसा आदमी है जिसको मैं सुबह 9 बजे बोलूंगा तो वो खड़ा हुआ मिलेगा। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं बोलूंगा 9 बजे मिलोगे तो वो 10 बजे आएगा और कहेगा अरे सर टायर पंचर हो गया था। ये आपको पता है। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग और नॉर्मिंग आपके सेट हो गए। अब आपने नॉर्म्स सेट कर दिए, राइट? अब आते हैं 4th स्टेज जिस पे हम सब जाना चाहते हैं, परफॉर्मिंग स्टेज। परफॉर्मेंस अब शुरू होती है। प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने डीलर से, अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से, या अपने बॉस से, या अपने कोलीग से हम चाहते हैं कि हम यहां से सीधे यहां जंप कर जाएं, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये साइकिल मैंने नहीं बनाई है। ये पूरा एक रिसर्च पेपर है कि ये ह्यूमन बिहेवियर में ये स्टेजेस चलती हैं। पहले आप मिलते हो, फिर स्टॉर्म आता है, डिफिकल्टीज आती हैं, फिर नॉर्म सेट होता है। बिकॉज बिना इसके ये भी नहीं होगा। जब तक आपकी लड़ाई नहीं हुई, आप परेशानी में नहीं आए, तो आप नॉर्मिंग क्यों सेट करने लगे? और फिर हम परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं। आखिरी में एक स्टेज और आ जाएगी, एब्जॉर्निंग स्टेज। कभी ना कभी ऐसा होगा, वो हो सकता है 10वें साल में हो, 10 महीने में हो, या 10 दिन में हो जाए, या पूरी जिंदगी के बाद आखिर में हो, कि एक व्यक्ति उस पार्टनरशिप से एग्जिट कर जाएगा। ये पार्टनरशिप ही तो है ना आपकी, कि भाई 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उसकी कोई भी वजह हो सकता है कि दोनों में से एक, आपने कोई और ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, उसका कोई और बिजनेस शुरू हो गया, या दोनों में से खुदा ना खास्ता कोई एक आदमी रहा ही नहीं। लेकिन एब्जॉर्निंग होगी जब 2 लोग अपने रास्ते अलग कर देते हैं। वहां पे वो किस मोड में अलग जा रहे हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एब्जॉर्निंग ज्यादातर यहां तक स्केल में जब परफॉर्मिंग तक आ जाते हैं ना, एक कंपनी में आप 15 साल से काम कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, यू आर फीलिंग वेरी गुड, लेकिन आखिरी में जाते जाते लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं, चाहे वो कंपनी कर जाती है, कि वो एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। तो अगेन ये पूरी साइकिल जो है वो डिफीट हो जाती है। समझ में आई सबको साइकिल क्या है?